और आज बात आजम खान की रिहाई में नए अड़ंगे की, क्योंकि 26 महीने से जेल में बंद आजम खान की रिहाई का इंतजार और ज्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि 8 साल पहले आजम खान का दिया एक बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है। यह बयान 2014 का है, जिसको लेकर अब सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान को नोटिस दिया है। आखिर कौन सा है वो बयान और क्यों आजम खान के लिए यह बयान उनकी रिहाई में रोड़ा बन सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। आजादी में फिर अड़ंगा। 2014 का बयान 2022 में घमासान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ जो मर गए आतंकवादी। बैक टू बैक केस, कैसे खत्म होगा जेल वाला फेस। छब्बीस महीनों से जेल में बंद आजम खान रिहाई की राह देख रहे हैं, लेकिन जब उनकी रिहाई की उम्मीद जगती है तो एक नई मुश्किल उन्हें घेर लेती है, क्योंकि 88 केस में से 87 में जमानत पा चुके आजम खान के लिए अब उन्हीं का 8 साल पुराना एक बयान मुसीबत बनता दिख रहा है। से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ जो मर गए आतंकवादी थे। बात उस वक्त की है, विवाद दाखिल करते हुए ज्ञानेंद्र ने कहा था कि आजम खान का ये बयान देश और समाज के लिए घातक है, उन्हें तलब कर दंडित किए जाने की जरूरत है। सन 2014 में जौहर विश्वविद्यालय में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था, तो उसमें आजम खान से पूछा गया कि ये जो बर्थडे मनाया गया है इसका फंड कहाँ से आया, तो उन्होंने मीडिया वालों के सामने कहा कि ये तालिबानी आतंकी संगठनों द्वारा देश के बाहर से दिया गया है। उन्होंने इस आशय का कंप्लेंट दायर किया कि देशद्रोह की भी श्रेणी में आता है। तो इसी बात को लेकर सन 2014 में कंप्लेंट दायर किया गया था, जिसे माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा 2016 में बिना पत्रावली सम्यक अवलोकन के और बिना पूरा साक्ष्य लिए खारिज कर दिया था, और उसी का रिवीजन ऑनरेबल सेशन कोर्ट में हमने किया था। हालांकि 4 जनवरी 2016 को तत्कालीन एसीजेएम पंचम की कोर्ट ने परिवार निरस्त कर दिया था, लेकिन उसके 6 महीने बाद ज्ञानेंद्र ने इस आदेश को जिला कोर्ट की अदालत में चुनौती दी। मतलब आजम खान के सामने एक नई मुश्किल खड़ी है, क्योंकि हाल ही में आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में जमानत मिली थी, पर जमानत से 3 दिन पहले दर्ज हुआ एक स्कूल के फर्जीवाड़े का केस उनकी रिहाई में रोड़ा बन गया। और अब जिस तरह उनका पुराना बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि कहीं आजम खान की रिहाई का इंतजार और लंबा तो नहीं हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बाबा बुलडोजर का तूफान, माफिया पल, 2 पल के मेहमान। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस गैंगस्टर यशपाल तोमर की कभी यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तूती बोलती थी, जिसमें नाम से लोग खौफ खाने लगते थे, वो अब खुद खौफ खा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने यशपाल तोमर के सपने के महल पर बुलडोजर चलाकर उसे जमीन में मिला दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर पर बुलडोजर का वार, अवैध कब्जे पर सबसे बड़ा प्रहार। यशपाल तोमर के काले कारनामों का हिसाब, खुल गई न्याय की बुलडोजर वाली किताब। ढह गया गैंगस्टर यशपाल तोमर के सपनों का महल, मिट्टी में मिल गई यशपाल तोमर की पाप की दुनिया, क्योंकि यशपाल तोमर की काली कमाई पर एक नहीं 2 बुलडोजर गरजे हैं, और मेरठ से बड़ी कमिश्नरी बनाने का सपना सीएम योगी के बुलडोजर ने तोड़ दिया है। मतलब आज की रात गैंगस्टर यशपाल तोमर सो नहीं पाएगा, क्योंकि पाप की कमाई पर महल बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया है। क्योंकि इस बार बुलडोजर यशपाल तोमर के होम ग्राउंड बागपत में चला है
और गांव बरवाला में तालाब की जमीन पर कब्जा करके जिस महल को खड़ा किया, आज उसका पूरा हिसाब कर दिया है। यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर से न कोई माफिया बचा है और न कोई बचेगा, तो फिर यशपाल तोमर की हैसियत ही क्या है? गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एक के बाद एक योगी राज में बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यशपाल तोमर के बरवाला गांव में जो निर्माणाधीन महल तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, आज उस पर जो बाबा का बुलडोजर है वो यहां पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बागपत के बरवाला में जिस महल को पिछले 3 सालों से बनाया जा रहा था, उसे ताश के पत्तों की तरह ढाक दिया गया। यहाँ तालाब की करीब 40 बीघा जमीन है, जिसमें से करीब 2.5 बीघा जमीन घेरकर यशपाल ने अपने सपनों की कमिश्नरी बना डाली। बेशकीमती लकड़ी की चौखटों से हवादार महल खड़ा कर दिया। यहाँ सीमेंट का इस्तेमाल करने के बजाय चूने से ईंटों की चिनाई की गई। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन इस महल को एक दिन तो ढहना ही था, क्योंकि इसे काली कमाई से जो बनाया गया था, जिसे ढाहने के लिए शुरू में एक बुलडोजर चला और फिर दूसरा भी बुला लिया गया। ये देखिए कि इस आलीशान निर्माणाधीन महल में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जो ईंटें हैं उन ईंटों को चूने से चिना गया और बेशकीमती लकड़ी का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और आज इस पर देखिए क्योंकि तालाब की जमीन पर कब्जा करके यशपाल तोमर ने इस महल का जो निर्माण है वो शुरू कराया था। उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद गैंगस्टर यशपाल तोमर के माया जाल में जो फंसा, उसे कोई नहीं बचा पाया। यशपाल तोमर ने अपने गांव बरवाला में अपने रसूख को और बढ़ाने के लिए यहां एक ऐसे महल का निर्माण शुरू किया जो मेरठ कमिश्नरी जैसा दिखे। जब लोग यहां आए तो ऐसा लगे जैसे किसी अधिकारी का बंगला हो, लेकिन तालाब की जमीन पर बनाए जा रहे इस बंगले का नामो निशान एक दिन मिट जाएगा, यह खुद यशपाल तोमर ने भी नहीं सोचा था। जो तहसील की टीम ने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता लगा कि ज्यादातर जो महल है वो पूरा ही तालाब की जमीन कब्जा करके यहाँ पर बनाया गया है और आज उसकी एक एक ईंट को ये बुलडोजर यहाँ पर गिराएगा, पूरा हिसाब यहाँ पर लेगा। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर कि देखिए आधा जो हिस्सा है वो इधर यहाँ का गिर गया है। मिट्टी के ढेर में तब्दील इस महल की चर्चा कभी बागपत ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों तक होती थी। बागपत और खासकर बरवाला गांव के लोग इसे कमिश्नरी कहते थे, लेकिन यशपाल के बुरे दिन शुरू होते ही इस महल के भी बुरे दिन शुरू हो गए। गैंगस्टर यशपाल तोमर के निर्माणाधीन महल को ढाने के लिए एक दूसरा बुलडोजर भी बुला लिया गया है और दूसरे बुलडोजर ने भी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। पहले जो इस महल की हैं वो बाहर की दीवारें तोड़ी गई, लेंटर तोड़े गए और उसके बाद देखिए कि ऊपर की तरफ अब ये जो बुलडोजर है वो वहाँ चढ़ गया है और जो बाकी लेंटर और बहुत सारे जो लॉबी और कमरे बने हुए हैं अब उनकी दीवारों को गिराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यशपाल तोमर वो गैंगस्टर है जो हनी ट्रैप करके लोगों को अपनी जाल में फंसाता था और फिर औने पौने दाम पर उनकी जमीन कब्जा कर लेता था। इसके लिए उसने पूरा एक गैंग बना रखा था जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर यशपाल तोमर ने जो डोंगरीला बनाई उसका ये हश्र होगा, ये खुद उसने भी नहीं सोचा था। पहले हरिद्वार पुलिस ने तोमर की 153 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर पहला झटका दिया। दूसरा झटका बागपत में करीब 92 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करके दिया और तीसरा झटका मेरठ पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जमीन कुर्क करके दिया। लेकिन तोमर को चौथा और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके सपनों का महल धराशायी हो गया। ऐसा है, इस शख्स का नाम यशपाल तोमर है और ये गैंगस्टर है। इसकी कुछ दिन पूर्व भी संपत्ति जो कृषि भूमि है और प्लॉट वगैरह हैं वो कुर्क की गई हैं
उसके बाद ये उप जिलाधिकारी बड़ौद के अनुसार जिसको इसने अवैध निर्माण कर रखा था उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। मतलब एकदम साफ है, जो पाप यशपाल तोमर ने किया अब उसका फाइनल हिसाब हो गया है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा यशपाल तोमर को अजीज थी अब उसे इस दुनिया से मिटा दिया गया है। तोमर पर हुई ये कार्रवाई गवाह है इस बात का कि ऊपर वाले की लाठी में देर है पर अंधेर नहीं। एबीपी गंगा के लिए बागपत से सनुज शर्मा की रिपोर्ट।